6 से 7 साल बच्ची का प्लाजो और गाउन। मैंने पहले आपको प्लाजो बनाना सिखा दिया, किस तरह से कटिंग होती है। अब मैं कटिंग करने जा रही हूँ गाउन की। गाउन के लिए मैंने ये नेट फैब्रिक लिया है 3 मीटर और ये इसका इनर है। अब मैं सबसे पहले इनर कटिंग करूँगी बॉडी की, वो मैं बताऊंगी किस तरह से कटिंग होती है। और ये नेट हम बाद में काटेंगे, सबसे पहले हम इनर कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इस तरीके से कपड़े लेना है, तो हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसे इस तरह से, हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये हमें इस तरीके से चेक करना है, यहाँ पे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आप कपड़े को अच्छा से हाथ से मिला दीजिए और मिलाने के बाद अब इसमें हम दाग लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर बॉडी, हमें बॉडी सबसे पहले लेना है, उसके बाद हम इसका घेर निकालेंगे। सबसे पहले हम बॉडी के लिए इस तरीके से यहाँ पे पहले हल्का सा निकाल और इसे हम कट कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। ये हो गया कपड़ा इक्वल। अब इसे हमें दाग लगाना है। सबसे पहले हम शोल्डर का दाग लगाएंगे। शोल्डर का दाग लगाने के लिए हमें यहाँ पर 1 इंची का दाग लगाना होगा मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पर से दाग लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर हमें लेना है 5 इंच। 5 इंच पे इस तरीके से पाँच इंच पे दाग लगाएंगे। 5 इंच पे दाग लगाने के बाद हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे करेंगे। 1/2 इंच पे दाग लगाना है। यहाँ से हम इस तरीके से आधा इंच लेंगे। आधा इंच लेने के बाद हम यहाँ से 5 इंच नीचे उतर जाएंगे। जब हम 5 इंच नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे कि ये 5 है या नहीं। देखिए मेरा पूरा 5 है। अब इसे हमें ये जो हम यहाँ दाग लगाएंगे इसे हमें मिला देना होगा। इस तरह से मिलाने के बाद ये आर्म होल का दाग है। यहाँ से फिर हम जो दाग लगाए हैं यहाँ से हम चेस्ट का दाग लगाएंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का दाग लगाएंगे। चेस्ट बच्ची का 28 है। बच्ची हेल्दी है, थोड़ा बदन है, इसलिए उसका जो चेस्ट है वो है 28। तो 28 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 7। 7 में हम क्या करेंगे, इनर वाला कपड़ा है तो इनर का कपड़ा में हमें थोड़ा सा लूज करके बनाना होता है। तो हम 7 है तो हम यहाँ पे 8 लेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी इनर वाला कपड़ा बनाए, अगर आपका जितना भी आप ले रहे हैं चेस्ट, उससे आप 1 इंच ही लूज लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा 7 आया है तो हम उसमें 1 इंच लूज लेंगे। तो इस तरह से हम आठ इंच पे दाग लगा देंगे। और ये जो हम गला बनाए हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंच लेंगे। 2 इंच को ऐसे करने के बाद इसको इससे ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। मिलाने के बाद 8 इंच पे दाग लगा दिया। अब 8 इंच पे दाग लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। यहाँ से हमें लेना है बॉडी लेंथ जो होती है हमारा
बॉडी लेंथ के लिए। तो बॉडी लेंथ के लिए हम यहाँ पे लेंगे 11। लेकर हम यहाँ पे दाग लगा देंगे। ये हमने 8 लिया है तो हम यहाँ पे 9 लेंगे। जितना भी चेस्ट होता है उससे कमर का दाग हो वो 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया 8 इंच, ये 9 इंच पे। इस तरह से 9 इंच पे दाग लगा देना। दाग लगाने के बाद हमें इससे मिला देना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच लूज ले लेंगे। ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। जब हम इसमें तली जोड़ेंगे फ्रॉक का घेर तो वो सिलाई में जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच लिया। मैंने यहाँ पे 1 इंच लेने के बाद इसे इस तरीके से मिला देना होगा। बच्ची का माप हमारे पास नहीं है, हम अंदाज से सी रहे हैं। तो आपका जो लेंथ, जो जितना भी आपका से आप कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे आर्म होल का दाग लगाए हैं वहाँ पर से इस तरीके से 1.5 इंच पे दाग लगाकर इसे इस तरह से और यहाँ पे हम 1/2 इंची से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे कटिंग के लिए। ये हमारा मार्जिन है। ये जो हमने कहा था आपसे 1 इंची ज़्यादा लेना, ये सब चले जाएगा मार्जिन के लिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी की कटिंग कर लेंगे। मैं अभी इसमें गला का डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ। ये जब मैं स्टिचिंग करूँगी उस वक्त इसका बनाऊंगी गला। अब हमें ये कटिंग कर लेनी है। कपड़े आप अच्छे से देख लें कि बराबर है या नहीं। कभी कभी दाग लगाने टाइम कपड़ा छोटा बड़ा या ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये हमने इसमें 1.5 इंच से 2 इंच लूज रखा है। इस तरह से लूजिंग लेकर और यहाँ पे हमने 1 इंच लूज रखा है। आपका जो भी चेस्ट और जो यहाँ बॉडी लेंथ होगा वो लेकर इसमें आपको 1 इंच ही लूज भी लेना है। 1 से 1.5 इंच मैंने यहाँ 1 इंच रखा, यहाँ पे 1.5 इंच रखा है। तो ये हो गई ऊपर की बॉडी का इनर का माप। इस तरीके से आपको कट कर लेना बॉडी के लिए। अब हम इसका घेरा की कटिंग करेंगे। अब हम तली की कटिंग करेंगे। पहले मैंने आपको दिखाया किस तरीके से बॉडी की कटिंग होती है। बॉडी की कटिंग हमने कर ली। अब हम ये घेर के लिए, गाउन का घेर जो होता है उसके लिए कटिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले इस तरीके से डबल फोल्ड कपड़ा लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसका कॉर्नर है इसको इस तरीके से, जैसे मैं मिला रही हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से कपड़ा को रखना है। एक बंद रहेगा और 2 इसका मुंह खुला रहेगा कपड़े का। इस तरह से यहाँ पे हम कमर का दाग लगाएंगे। कमर जो आपका होगा, जितना आप यहाँ पे दाग लगाएं, ये दाग जितना भी दाग रहेगा उसका हाफ, ये मेरा 9 है तो इसका हाफ 4 होगा।
तो हम क्या, 4.5 होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 4.5 पे दाग लगाएंगे इस तरीके से। ये 4.5 हो गया, वहाँ 4.5 यहाँ पे लगाएं और फिर एक 4.5 का दाग यहाँ पे लगाएं। अब हम कपड़े को इस तरीके से रख के देखेंगे कि वो 4.5 है या नहीं। इस तरीके से ये रहा 4.5 के दाग। साढ़े 4 और ये 4.5 हम इसे मिला लेंगे। ये 4.5 पे दाग हमने लगाया। यहाँ पे 1/2 इंच हम मोड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। जब यहाँ पे ये कपड़े को, ये वाला फोल्ड को हम जब मोड़ेंगे तो वो 1/2 इंच कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमें 1/2 इंच नीचे उतर के लेना होगा। तो इस तरीके से ये 5 इंच में दाग लग गया। अब 5 इंच पे दाग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लंबाई लेंगे। तो मेरा कली का जो नाप है वो हम क्या करेंगे, इस कपड़े को ऐसे रख के लेंगे इस तरीके से। तो ये 12, अब 12 है तो हम 12 यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 12 छोड़ देंगे। तो हम इस तरीके से हम दाग लगाएंगे 33 पे। इस तरीके से थ्री लेना है और प्लस यहाँ से 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो ये था 33। अब हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से आपको मिला देंगे इस तरीके से। और इसे ऐसे इसको आपको गोल करना है अच्छे से। नीचे घेर का कली जो हम बनाएंगे, नीचे घेर देंगे गाउन का, उसका ये कटिंग है। ये हम कटिंग करेंगे इस तरीके से करके। ये इनर काटने के बाद यही इनर को हम नेट के कपड़े पे रख कर नेट को काट लेंगे और दोनों को ज्वाइन करके इसकी सिलाई कर देंगे। आगे मैं बताऊंगी आपको इनर के साथ किस तरह से रख कर काटा जाता है और किस तरीके से इसकी सिलाई होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पर से। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम मैं इसे नहीं काट रही हूँ, इसे यहाँ से सिलाई करते हैं, इसलिए कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे यहाँ पर से। इसे आपको काट के निकाल देना है कमर के लिए। ये आपका सिलाई में चले जाएगा। इस तरीके से हम इसे खोलेंगे तो ये हो गया घेर गाउन की। ये हुआ कमर। अब हम क्या करेंगे, इसे कमर भी रख कर दिखा देंगे।
ये है इसका दाल। इस तरह से रखकर ये इस तरह से देखिए, इस तरीके से यहाँ से इसकी सिलाई हो जाएगी। ये हो गया कमर। ये है इस तरीके से कटिंग घेर की, और घेर काटने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी पार्ट था हम इसे रख कर देख लेंगे। अगर कम पड़ा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और काट देंगे, और अगर बराबर रहा तो हमें काटने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम ये जो बंद मुंह है, यहाँ से ऐसे बंद कपड़ा जो है ये फोल्ड जो इसका है, इस तरह से ऐसे मिलाकर इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके इस तरह से देखेंगे तो देखिए ये बराबर हो गया। यहाँ पर से सिलाई इसका हो जाएगा 1/2 इंच रख के। तो ये हो गया इनर की कटिंग। अब हम इसी के माप से हम नेट की कटिंग करेंगे। ये जितना लेंथ हमने इनर का लिया है, इससे हमें नेट की जो कटिंग है वो 3 इंच एक्स्ट्रा रख कर काटना है। और ये वाला जो रहेगा ये बिल्कुल बराबर इक्वल कटेगा, सिर्फ हमें जो नीचे का जो घेर है वो इनर से बड़ा 3 इंच नेट रहेगा।